सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें से 169वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 170वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और जो वास्तव में हमारे जीवन का व्रत है, उस व्रत में हम अडिग रहें, अचल रहें, अटल रहें, तो हमारा व्रत सफल होता है। हम कितने बड़े बड़े अरमान अपने मन में, कितने बड़े बड़े हम लक्ष्य बना लें, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब तक हम अहर्निश पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जब तक उसके लिए कटिबद्धता नहीं होती है, तब तक वह संकल्प हमारा पूरा नहीं होता है। इस दृष्टि से यदि हम सुंदर, सफल और उन्नति मूलक जीवन जीना चाहते हैं, तो हमको इस पथ पर आगे सदा बढ़ते ही रहना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार से हमको कोई भूषित करे अथवा दूषित करे, अर्थात कहने का आशय क्या है, हमको कोई सम्मान दे या कोई अपमान करे, निरर्थक हमारे ऊपर दोष लगाए, उन दोषों से हमको विचलित नहीं होना चाहिए। आभूषण कोई दे, हमको विभूषित करे, अलंकृत करे तो भी, और हमको कलंकित करे तो भी, हमको अपने ध्येय से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सच्चे व्रती का, सच्चे दृढ़ विश्वासी का, सच्चे संकल्पवान व्यक्ति का लक्ष्य और उसका यह स्वभाव होता है। तो 170वें सूक्त के प्रथम मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे आज। इसको मैं लिख देता हूं पहले। चित्त की अस्थिरता। ओम ओम न नूनमस्ति न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यद अद्भुतम।
अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यम उताधीतम। संचरेण्यम उताधीतम विनश्यति। ओम ना नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यत् अद्भुतम् अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यम उताधीतम विनश्यति। ओम न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यत् अद्भुतम् अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यम उताधीतम विनश्यति। ओम न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यद् अद्भुतम् अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यम उताधीतम विनश्यति। वेद मंत्र का भावार्थ बहुत ही सुंदर है, समझने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र का ऋषि अगस्त्य है, देवता इंद्र है और छंद स्वराट अनुष्टुप स्वर गांधार है। कहा है कि इंद्र और अगस्त्य के संवाद के रूप में यह सूक्त है और इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। परम ऐश्वर्यशाली जो इंद्र है वही प्रभु जो सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, सबसे ज्यादा जो ऐश्वर्यशाली ही हैं संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। और अगस्त्य अंगम अस्यति अर्थात जो अगम अग जो होता है कुटिलता से युक्त, अर्थात कुटिलता से जो अस्यति कुटिलता को छोड़ने वाला, कुटिलता से बचने वाला, अगम अस्यति तो अगस्त्य हो गया। अगस्त्य ऋषि है, इंद्र देवता है। तो जीव जो है यहाँ पर जो वह अगस्त्य के रूप में है और जो देवता है वो परमात्मा इंद्र के रूप में यहाँ पर बताया कि जीव व्रत लेता है, संकल्प लेता है, परंतु उसे छोड़ बैठता है या कई बार व्रत ले ही नहीं पाता है। संकल्प लेता है, संकल्प छोड़ता रहता है, संकल्प और विकल्प के बीच में इधर उधर वो झूलता रहता है। कभी संकल्प लिया, कभी छोड़ा, सामने विकल्प देख लिया, संकल्प धराशायी हो गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या जो जीव है वह
अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता। प्रभु कहते हैं नूनम नास्ति, निश्चय से पहले श्वः, कल भी वह आरंभ नहीं होता। अर्थात नूनम, जो जीव व्रत लेता ही नहीं, फिर उसे आज ही ऐसे ऐसी परिस्थिति में आरंभन करने के लिए तो प्रश्न नहीं उठता। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब प्रश्न खड़ा हो कि व्रत लिया है या नहीं लिया, लेगा अथवा नहीं लेगा, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जो संकल्प से युक्त होगा वही तो व्रत लेगा, और जिसके अंदर संकल्प ही नहीं है वो व्रत कैसे लेगा। जिसने अभी तक व्रत नहीं लिया है तो वह इस चकाचौंध में आकर के अपने को भुला देता है, भटक जाता है, और भटकाव में कभी भी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं होता है। तो नूनम न अस्ति, निश्चय से पहले तो जीव व्रत लेता ही नहीं, फिर उसे आज ही आरंभ करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नो श्वः, अर्थात कल भी वह आरंभ नहीं होता, और कल कल के रूप में वह टलता ही रहता है। कल करेंगे, फिर कल आया, फिर कल करेंगे, अरे आज नहीं करते कल करते हैं, आज जी लेने दो ठीक से, ये काम तो कल करेंगे। जो अच्छे काम है वो कल कल में हम टालते रहते हैं, और बुरे काम मौका मिलते ही चौका मार देते हैं, उसमें हम कल नहीं विचार करते हैं। अच्छे कामों में आलस्य प्रमाद करते रहते हैं। आत्मोन्नति का जो कारण है, आत्मोन्नति का, समाज की उन्नति का, राष्ट्र की उन्नति के कार्यों को हम टालते रहते हैं। स्वः, नो स्वः, आज नहीं कल, आज नहीं कल करेंगे। तो यह कल तो किसी ने देखा नहीं। कल किसने देखा? जो परमार्थी होते हैं, जो सदाचारी परोपकारी होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, वे आज का काम अभी कर बैठते हैं, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करते हैं। लेकिन जो आलस्य की प्रतिमूर्ति होते हैं, आलस्य के जो है अग्रदूत होते हैं, वो आज अभी का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे टालते रहते हैं। नो स्वः, कल कल के रूप में वो टलता ही रहता है। इसी कारण कहा कौन जो वेद उस स्थिति को जाने, यत अद्भुतम, जो अद्भुत है। इसलिए हम आज का काम अभी करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। जो हम टालते रहते हैं कल कल में, एक पल का कोई ठिकाना नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कब किस जगह किसकी सांसें रुक जाएं। इसलिए कहा है कि अद्भुतम, जो प्राण साधना का व्रत ले, उस व्रत का दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक, आदर पूर्वक पालन करे, तो योग की उन सिद्धियों को क्यों ना प्राप्त करेंगे जो वस्तुतः अद्भुत हैं। कहने का आशय क्या है कि जब हम योग साधना, प्राण साधना, एक अध्यात्म साधना में लगे हैं, इस अध्यात्म साधना में सतत निरंतरता आवश्यक है। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। कोई इसमें यह बहाना ना बनाए, कोई इसमें यह कि आज ये करना है, कल वो करना है, अभी रहने दो, कल करेंगे, परसों करेंगे। इस दृष्टि को छोड़ करके हमको सृष्टि के लिए और आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति का
जो कार्य है इस कार्य में सदा सर्वदा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा अद्भुत देदीप्यमान जीवन किसका होगा? जो जीवन में उस परम पिता परमेश्वर के आदेश उपदेश निर्देश का पालन करेंगे, वेद वाणी को अंगीकार करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे। इससे ही हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। और यह आगे कहा, अन्य से सामान्य मनुष्य का चित्तम चित्त संचरेण्यम चरणशील है, भटकने वाला है, इसीलिए यह किसी भी व्रत को दीर्घ काल तक निभा नहीं पाता। चंचल मन है, कहीं यहाँ कहीं वहां। अभी बोलता है कि नहीं, अब मैंने शपथ ली है, कसम खाई है, अब ये काम नहीं करूंगा, और अगले क्षण ही उसका मन बदल जाता है। किसी भी प्रकार से चोरी या जो भी गलत कार्य है, नशा है, झूठ बोलना है, वो बार बार सौगंध खाता है, बार बार संकल्प लेता है, और उतना वह उस पर निर्भर हो नहीं पाता है, उस पर अपने जीवन को चला नहीं पाता है, और वो असत्य का मार्ग फिर से अपना लेता है, स्वार्थ का मार्ग फिर से अपना लेता है। इसलिए स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग पता नहीं क्या क्या उपद्रव करते हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार, क्या क्या जो अधर्म है, अन्याय है, अविवेक पूर्ण व्यवहार करते हैं। इस दृष्टि से हम यदि अपने जीवन को देखते हैं तो वह नरकगामी हो जाएगा। यदि हम उत्थान चाहते हैं, यदि शुभ की कामना करते हैं, तो हमको संकल्प में कोई विकल्प नहीं खोजना चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तभी जाकर के यह सिद्ध होता है कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी हैं, और आगे चलने वाला व्यक्ति दूसरों को भी चलाने का प्रयास करता है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उत और आधीतम, आध्यात्म चिंतितम, सोची हुई बात भी दीर्घ काल तक नहीं ठहर पाती है। विनश्यति, वह न सदर्शन है, 2 दिन बाद जीवन में दिखती नहीं। खूब संकल्प लिया, बड़े बड़े संकल्प लिया, मैं ये करूंगा वो करूंगा, आज से बिल्कुल छोड़ दिया, और 2 दिन बाद सारा मामला झक। अर्थात उसकी जो दृढ़ता है वो उसमें दृढ़ नहीं रह पाता है, वो भटक जाता है। इस दृष्टि से हम अपने जीवन को सद्गति से, सन्मति से कैसे जीवन को चलाएं, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वह कार्य करें जो सदियों तक देदीप्यमान रहे। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व हमारा हो कि हम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बने, और ऐसा सामर्थ्य उस परमात्मा से हमको मिलता है। हम ऐसा जीवन जिएं जिससे कभी भी हमारे मन में खोट ना आए। हम इस खोट को इस प्रकार से इसमें चोट करें कि हमारा एक एक पल दिव्यता से परिपूर्ण हो। चित्त की अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो ये चंचल मन से हम कभी भी बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चंचलता को दूर करने के लिए योग साधना से, प्राण साधना से हम इस पर अद्भुत
नियंत्रण कर सकते हैं और अद्भुत जीवन पा सकते हैं, जो वेद मंत्र का अभिप्राय है। चित्त की अस्थिरता के कारण व्रतों का पालन नहीं होता है और उन्नति संभव नहीं होती है। उन्नति भी करनी है, हमको व्रतों का पालन भी करना है, चित्त में पूर्ण स्थिरता भी लानी है। उसके लिए कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग के माध्यम से, योग के बल से, योग के प्रयोग से हम अपने जीवन को हर प्रकार से निरोग करें। आत्मबल इसी से मिलता है, शरीर का बल इसी से मिलता है, बुद्धि का बल इसी से मिलता है और जन बल, धन बल इसी से मिलता है। इसलिए हम उस परमात्मा को स्मरण करते जाएं और कभी भी उसको भूले नहीं। अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सदा सर्वदा आगे बढ़ते रहें और इस प्रकार से अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना लेंगे। परमात्मा का जो हमारे लिए संदेश है, जो आदेश है, उसी का हम सदा सर्वदा गुणगान करते रहेंगे, उसी को सदा ध्याते रहें तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हे मना तू जाप कर उस ओम सच्चे नाम का, योग साधन कर सदा अभ्यास प्राणायाम का। हे मना तू जाप कर उस ओम सच्चे नाम का, योग साधन कर सदा अभ्यास प्राणायाम का। यह बड़ा दुर्लभ समय क्यों व्यर्थ खोता इसे, फिर रहा भूला हुआ नहीं फिक्र अंजाम का। वेद के अनुकूल उस ईश्वर की भक्ति के बिना, वेद के अनुकूल उस ईश्वर की भक्ति के बिना, सोच कर बतला जरा फिर यह जन्म है किस काम का। हे मना तू जाप कर ओम सच्चे नाम का, योग साधन कर सदा अभ्यास प्राणायाम का। कुछ नहीं अब तक बना, अंतिम समय अब आ गया, कुछ नहीं बना, अंतिम समय अब आ गया। शीघ्र कुछ कर ले अभी नहीं वक्त आराम का। हे मना तू जाप कर उस ओम सच्चे नाम का, योग साधना कर सदा अभ्यास प्राणायाम का। शीघ्र कुछ कर ले अभी नहीं वक्त यह आराम का। इधर से जब हो जाएगा तुझको प्रभु सुख धाम का। एक ईश्वर प्रेम है कारण तेरे विश्राम का। हे मना तू जाप कर उस ओम सच्चे नाम का, योग साधन कर सदा अभ्यास प्राणायाम का। हे मना तू जाप कर उस ओम सच्चे नाम का, तू ओम सच्चे नाम का। ओम शांति शांति शांति।